हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर डाउट सीरीज। तो आज का जो डाउट है दैट इज फ्रॉम सलोनी अहमदाबाद। उनका डाउट ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर वाले यूनिट से है और दो न्यूमेरिकल है उनके 11 एक्सरसाइज के 11.17 एंड 11.19। तो आज उन दोनों न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे आपको डाउट क्लियर करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो देखना। लास्ट में आपको बताऊंगा मैं कि आपको भी अगर आपका डाउट शेयर करना है, ठीक है, तो कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से रीड करो। फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ न्यूट्रॉन विल द एसोसिएटेड द ब्रॉगली वेवलेंथ 1.40 इंटू 10 to the power of -10 मीटर। इन शॉर्ट में आपको बोलूँ कि यहाँ पे आपको क्या गिवन है, दी ब्रॉगली वेवलेंथ गिवन है और आपको फाइंड आउट क्या करना है, उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो सर आप बोलोगे कि दी ब्रोगली वेवलेंथ का एक रिलेशन याद होगा आप सबको कि दी ब्रोगली वेवलेंथ किसके बराबर होती है। तो आपको ये रिलेशन याद होगा कि नहीं। तो दी ब्रोगली वेवलेंथ किसके बराबर होती है, लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाय मोमेंटम पी, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो एच डिवाइड बाय एम वी। लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे हमें ना तो वेलोसिटी गिवन है, मास हम कंसिडर कर लेंगे, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर उनका मास सेम होता है। तो मुझे सिंपल यहाँ पे क्या करना है कि ये वेलोसिटी की जगह पे कोई रिप्लेसमेंट चाहिए या तो पूरी मोमेंटम की जगह पे रिप्लेसमेंट चाहिए। तो आप सबको ये फॉर्मूला याद होगा कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है। तो काइनेटिक एनर्जी सर आप किसके बराबर लिखते हैं कि इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। और हमें काइनेटिक एनर्जी में इनको फाइंड आउट करनी है, तो इनका रिप्लेसमेंट मैं ऐसे लेके आऊंगा कि एम वी की जगह पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म आ जाए। तो मैं क्या करूँ सर, यहाँ पे एम वी स्क्वायर है ना, तो देखो एक बार एम से मल्टीप्लाइड करूँ एक बार एम से डिवाइड करूँ, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m बनेगा कि नहीं, ये काइनेटिक एनर्जी के। तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2m k। तो सर एम वी की जगह पे ऐसे लिख सकते हैं हम √2m k। यस और नो, हाँ कि ना, बस रिप्लेसमेंट कर दो। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा, h डिवाइड बाय एम वी की जगह पे, एम वी की जगह पे क्या आ जाएगा √2m k। तो देखो √2m k। बस आगे सिंपल है, आपको के को सब्जेक्टिव करना है, तो यहाँ पे मैं स्क्वायर लगा दूं। तो लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, एच स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट निकल जाएगा 2m k। और काइनेटिक एनर्जी के को सब्जेक्टिव करे तो क्या मिलेगा, एच स्क्वायर डिवाइड बाय 2m लेमडा स्क्वायर। सबकी वैल्यू प्लेस करो, एच कौन है, प्लैंक कांस्टेंट है, तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.6, आगे 3 लिख सकते हो, ठीक है। 6.63 इंटू 10 to the power of -34 होल स्क्वायर डिवाइड बाय, डिवीजन में कौन कौन है, तो सर 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन किसके बराबर होता है, सेम एज मास ऑफ प्रोटॉन, जो आप सबको पता है 1.67 इंटू 10 to the power of -27। यस और नो, चलो इनटू लेमडा स्क्वायर। लेमडा देखो ऑलरेडी मीटर में गिवन है और उनका स्क्वायर करना है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1.40 इंटू 10 to the power of -10 स्क्वायर। यस और नो, आप कैलकुलेशन करो, आप सिंप्लीफिकेशन करो, एनर्जी आपको जूल में मिल जाएगी। यस और नो, हाँ कि ना। तो एनर्जी कितनी मिलेगी, 6.686 इंटू 10 to the power of -21 जूल। ये आपको जूल में एनर्जी मिल गई। मानो कि इनकेस आपको इनको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 to the power of -19 करोगे, तो आपको आंसर कौन से यूनिट में मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यस और नो, क्लियर है कि नहीं। चलो फिर सेकेंड पार्ट कैलकुलेट करना है हमें, यहाँ पे ध्यान से देखो। ऑल्सो फाइंड, ध्यान से देखना, ऑल्सो फाइंड दी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ न्यूट्रॉन इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम विद मैटर, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम में, ठीक है, हैविंग अ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3/2 kBt। ये आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर लर्न किया था, ठीक है ना, एट टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन। तो यहाँ पे भी सिंपल सी कैलकुलेशन है, यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, दी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड आउट करना है, ठीक है। और हमें क्या बोला है कि जो एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, 3/2 kBt के बराबर। तो अगर मैं सिंपल सा बोल दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट की के
क्लियर। तो यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है किसके बराबर, 3/2 kBT के बराबर। बस वही रिप्लेसमेंट करो और क्या करो, लैम्डा को सब्जेक्टिव करो। तो देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट, देखो तो एक मिनट, चलो यहाँ पे ध्यान से देखो। तो क्या मैं ये वाले रिलेशन, क्या ये वाला रिलेशन में यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखो, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, लैम्डा फाइंड आउट करना है। तो मैं डायरेक्ट ये वाली रिलेशन यूज कर लूँ, लैम्डा इज इक्वल टू, ठीक है, हाँ इक्विलिब्रियम में, थर्मल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो ऐसे होगा कि नहीं, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, एच डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 2m और एक काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये वाले केस के लिए वो कितनी होगी, 3/2 kBT के बराबर है। P हमें गिवन है 300 केल्विन, ठीक है। के कौन है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आप सबको पता है 1.38। इनकी वैल्यू कितनी है, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। चलो रिप्लेस करके देखो तो H डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 2m, के की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, तो ध्यान से देखो, के की जगह पे हम क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के की जगह पे क्या लिखेंगे, 3/2 ए स्मॉल के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यहाँ पे, और एक टेम्परेचर टी। तो सर ये 2 कैंसिल होगा, इक्वेशन किसके बराबर मिलेगा, तो इक्वेशन क्या होगा, h डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3, फिर कौन है मास m, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के, और टेम्परेचर टी, सबकी वैल्यू प्लेस करो। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, तो सर 6.63 इंटू 10⁻⁻34 उनका स्क्वायर, डिवाइड बाई, देखो अंडर रूट ऑफ 3 मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये किसके लिए आप फाइंड आउट कर रहे हो, न्यूट्रॉन के लिए, ठीक है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा, न्यूट्रॉन का मास सबको पता है, अभी लिखा था मैंने 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होगी 1.38 इंटू 10⁻⁻23, और आगे अंडर रूट में टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन। सारे यूनिट एसआई सिस्टम में है, तो आपको जो वेवलेंथ मिलेगी वो भी कौन से यूनिट में मिलेगी, मीटर में मिलेगी। तो आप कैलकुलेट करो, तो आंसर कुछ इतना मिलना चाहिए आपको, 1.45 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो आई होप कि ये जो न्यूमेरिकल नंबर है 11.17 वो आपको क्लियर हुआ होगा, यस और नो, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट की हमने वेवलेंथ भी फाइंड आउट कर ली, यस और नो, और फर्स्ट पार्ट के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड आउट करना था वो भी फाइंड आउट कर लिया। खाली यहाँ पे ये वाला ध्यान रखना कि काइनेटिक एनर्जी कितनी रिप्लेस्ड होगी, 3/2 kT से बराबर। आगे जाके ना एक इक्वेशन और आपको याद रखना पड़ेगा कि इनके रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के साथ इनका रिलेशन भी होता है, ठीक है। देखो इनकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के साथ रिलेशन ये होता है कि 1/2, आगे जाके हम करेंगे इनको, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, 1/2 मास इंटू सी स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ स्पीड इज इक्वल टू 3/2 kBT। आप ऐसे भी लिख के भी, मतलब के मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टी टेम्परेचर, तो ये वाले रिलेशन भी हम आगे जाके यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी के लिए फाइंड आउट करना होगा, यस और नो, क्लियर। तो आई होप कि ये न्यूमेरिकल क्लियर है। चलो फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 11.19, और इसके अंदर देखो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, व्हाट इज दी ब्रोगली वेवलेंथ। देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है, दी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। दी ब्रोगली वेवलेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, क्लियर है कि नहीं। किसकी फाइंड आउट करनी है, तो किसके लिए फाइंड आउट करना है, तो ध्यान से देखो, ऑफ अ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, किसका फाइंड आउट करना है, नाइट्रोजन मोलिक्यूल इन एयर एट अ टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन, जो कितने टेम्परेचर पे होगा, 300 केल्विन टेम्परेचर पे होगा नाइट्रोजन, तो उनके लिए फाइंड आउट करना है। assume that molecule is moving with a root mean square speed, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने ये स्टडी किया था, डिराइव भी किया था, ठीक है। molecules at this temperature, atomic mass of nitrogen is given 14.0076 एटॉमिक मास यूनिट। तो मैं आपको सिंपल सा बोलूं,
आपको ना ये वाला रिलेशन यूज करना है कि लेमडा किसके बराबर होगा, ध्यान से देखना, लेमडा किसके बराबर होगा, ये वाले रिलेशन के बराबर, यस और नो। लेमडा किसके बराबर होगा, ये वाले रिलेशन के बराबर। लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3 m/t में लिख सकता हूँ कि नहीं, हाँ कि ना, हाँ कि ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने काइनेटिक थ्योरी को रिप्लेस किया था इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर। तो मैं डायरेक्ट लेमडा फाइंड आउट करना है, तो लेमडा के लिए मैं कौन से रिलेशन यूज करने वाला हूँ, ये वाले रिलेशन, ये वाले रिलेशन। ठीक है, डायरेक्ट मैं यूज कर लूंगा। ठीक है, और दूसरी एक मेथड है वो आपको लंबी बनेगी, लेकिन ये वाले मेथड आपको शॉर्टकट में आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो, मैं लेमडा डायरेक्ट यूज करूँ तो लेमडा मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अभी अभी लिखा मैंने, लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3 मास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। सर टेम्परेचर हमें गिवन है 300 केल्विन, यस और नो। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे मास पे होगा। तो आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मास फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो भी कौन से यूनिट में, केजी के अंदर, यस और नो। तो देखो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मास ऑफ N2। ठीक है, क्लियर। तो उनका मास क्या होगा, देखो एक का मास कितना है, 14.0076 एटॉमिक मास यूनिट। और अगर ये एटॉमिक मास यूनिट को केजी में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते हो, तो इंटू 1.66 इंटू 10 to the power of -27 केजी करते हो कि नहीं। और कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, 2 मॉलिक्यूल्स, तो दोनों का मिला के मास कितना होगा, तो आंसर आपको कुछ मिलेगा 46.5 इंटू 10 to the power of -27 केजी। बस हो गया, आपके पास आ गया सब कैलकुलेशन। चलो, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 इंटू 10 to the power of -34 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3, मास कितना है सर, 46.5 इंटू 10 to the power of -27। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू सर 1.38 इंटू 10 to the power of -23। क्लियर। और ये कितना है, 300। तो अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो मुझे आंसर लैम्डा कुछ मिलेगा, ठीक है, मीटर में मिलेगा, तो समवॉट 0.0276 इंटू 10 to the power of -9 मीटर। देखो यहाँ पे थर्मल स्पीड सब मैंने साइड कर दिया। ठीक है, अगर वो सब करके दिखाओ तो आपको थोड़ा लंबा न्यूमेरिकल बनेगा, ये आंसर आपको मिल गया। ठीक है, चलो, अभी यहाँ पे हमें बोला था कि थर्मल स्पीड के बराबर है, तो उनकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डायरेक्ट फार्मूला से किया है, लेकिन अगर थर्मल स्पीड से करूँ तो यहाँ पे देखो आपकी एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो किसके बराबर होगी, हाफ mc²। और ये जो सी है ना, वो कौन सी है, वहां पे रूट मीन स्क्वायर के बराबर, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। ठीक है, मतलब आरएमएस स्पीड है, कौन सी है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड है। ठीक है, यस और नो, किसके बराबर होगी, 3/2 के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर टी। तो सर लेमडा किसके बराबर होता है, तो लेमडा किसके बराबर होगा, h/m भी लिखते हैं मोमेंटम, लेकिन यहाँ पे स्पीड किसके बराबर है, थर्मल स्पीड, आरएमएस स्पीड सी के बराबर। तो देखो यहाँ पे मैं ऐसे रिलेशन निकालू कि ये मुझे वैल्यू पता नहीं है, लेकिन इनको मैं सब्जेक्टिव कर सकता हूँ ना ऊपर वाले इक्वेशन से, तो वो किसके बराबर मिलेगी। तो अगर सी स्क्वायर को मैं सब्जेक्टिव करूँ तो क्या होगा, 2 ऊपर जाएगा, यस और नो, या सॉरी 2 यहाँ पे कैंसिल कर दूं मैं, तो क्या होगा, एंड 3 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टेम्परेचर टी डिवाइड बाय मास होगा कि नहीं। और इनकी जगह पे, सी की जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, अंडर रूट ऑफ 3 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टेम्परेचर डिवाइड बाय मास, यस और नो। बस उनको यहाँ पे रिप्लेस करो, देखो आप यहाँ पे स्पीड की जगह पे थर्मल रूट मीन स्क्वायर स्पीड की जगह पे रिप्लेसमेंट करोगे तो क्या इक्वेशन मिलेगा। तो देखो यहाँ पे मास रिप्लेसमेंट करो, उनका रिप्लेसमेंट करो यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ 3 KT डिवाइड बाई m। ठीक है, m अंदर जाएगा तो m² बनेगा, और एक m कैंसिल होगा, तो लास्ट में इक्वेशन क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ 3m के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टेम्परेचर T। यस और नो, तो आपको कुछ समझ में आया।
आगे जो हमने ये इक्वेशन लिखी है देखो, तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन लिखी है, लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एन के टी, डायरेक्ट हमने कैलकुलेट किया और यहाँ पे थोड़ा सा हमने डिराइव करके किया। ठीक है, क्लियर? ओके, आई होप सबको क्लियर हुआ होगा ये। ठीक है, बस बाकी का कैलकुलेशन आपको दोनों सेम वे से करना है। तो आपको जो अच्छी लगे मेथड, वो वाले मेथड आप यूज कर सकते हो। तो आई होप कि आपके दोनों डाउट क्लियर हुए हैं सलोनी। और अगर और कोई स्टूडेंट को अपने डाउट्स है और हमसे पूछना है, ठीक है, तो हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं वो, एकदम क्लैरिफिकेशन के साथ। ये वाला यूनिट टेक्स्ट बुक सॉल्व न्यूमेरिकल एक्सरसाइज न्यूमेरिकल, या तो फिर एकदम अच्छी सी फोटो व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही उनका भी डाउट सॉल्यूशन हम लेके यहाँ पे अपलोड करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।